आज सुबह अचानक मेरी आंख खुली बिजली की गड़गड़ाहट सुनकर के। लगभग 4 सवा 4 बजे का समय होगा और मैं उठ के बैठ गई। बिजली लगातार कड़क रही थी। बाहर छज्जे में आके देखा तो तेज बारिश भी हो रही थी। और मानिए कि उस समय से लेकर के मैं बैठ के मोबाइल पे देख करके कि कहां पे क्या चल रहा है जरा देखूं, तो जहां एक और देश के मीडिया बंधु उठे हुए थे कि किस सड़क पे पानी भर रहा है, कहां पे जाम लगना शुरू हो रहा है, कैसे बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, पेड़ गिर रहा है, वहां दूसरी ओर मेरे साथी मंत्री भी लगातार सड़कों पे थे। सुबह 6 बजे हमारे मंत्री प्रवेश वर्मा जी मिंटो रोड पे जाकर के वहां पानी की क्या स्थिति है वो देखने के लिए स्वयं खड़े हुए थे। और 5 बजे से जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा प्रमुख अधिकारियों का है, जिसमें डीसी, डीएम, डीसीपी सब अधिकारी हैं, उस पे एक्टिविटी शुरू हो गई थी कि कहां पे पानी भर गया है, उसके लिए कौन अधिकारी नियुक्त हो गया, क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, कैसे पानी की निकासी के लिए प्रावधान किया जा रहा है। सुबह सवेरे 5 बजे से लगातार शासन और प्रशासन अपनी मुस्तैदी पे था। सारे डीसी अपनी सड़कों पे खड़े थे, सारे अधिकारी सड़कों पे खड़े थे, यहां तक कि हमारे कुछ सांसद और स्वयं मेयर और विधायक जो आज इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं, निश्चित रूप में वो अपने एरिया में जल निकासी का काम करवा रहे हैं। मैं सुबह 7 बजे ही तैयार हो गई कि मैं जाती हूं, कहां कहां पे जल भराव है देखने के लिए। मेरे मंत्री जी ने मुझे बोला कि बहन जी आप सीधा कार्यक्रम में आइए, आपको आवश्यकता नहीं है, आप कार्यक्रम में पहुंचिए। पर मेरा मन नहीं माना, मैं फिर भी आते आते 3 पॉइंट्स को देख के आई जहां पे जल भराव हुआ है और जहां पे ट्रैफिक जैम था। मैंने आदरणीय मंत्री जी धर्मेंद्र जी को निवेदन किया कि सर थोड़ा कार्यक्रम लेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी रास्ते में हूं, मैं पहुंच रही हूं। मैं इस मंच के माध्यम से केंद्रीय मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि एक टीम वर्क के नाते इसे कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, जहां आज केंद्र, दिल्ली और हमारा स्थानीय निकाय तीनों मिलकर के जिस मुस्तैदी के साथ में हमें विरासत में मिली हुई इस बिगड़ी हुई दिल्ली की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, कार्य करने के लिए सब टीम वर्क के नाते खड़े हैं। आज मीडिया के बंधुओं ने मुझसे पूछा कि दिल्ली तो भरी हुई है, कैसे होगा? मैंने भी बोल दिया कि फलक को जिद है जहां पे बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पे आशियां बनाने की। मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूं प्रभु का कि बारिश से पहले की ये बारिश जो आज आई है, ये पूरे सिस्टम के लिए एक अलार्म है। और ये जो व्यवस्थाएं आज की खड़ी हुई नहीं है, ये पिछले 10, 12, 15 साल से जो बैकलॉग है, जो दिल्ली का विकास नहीं हुआ, जो दिल्ली की व्यवस्थाएं बिगड़ी रही, जिस तरीके से पूरा का पूरा प्रशासन सोया रहता था और जिस तरीके से केजरीवाल के कान पे, माननीय केजरीवाल जी के कान पे तो ये आवाज भी नहीं पहुंचती होगी। वो अपने शीश महल के दरवाजे बंद करके साउंड प्रूफ नींद जब लेते होंगे तो उन्हें यह भी संज्ञान नहीं रहता होगा कि कहां बिजली कड़की, कहां पेड़ गिरा और कहां पानी भरा। मुझे ध्यान नहीं आता, शायद आप में से किसी को ध्यान आता हो कि कोई मंत्री पिछली सरकारों का सड़कों पे खड़ा होकर नाली नाले देख रहा हो, या मुख्यमंत्री ने कभी जल भराव की सिचुएशन को देखा हो, या सुबह 5 बजे से अधिकारी खड़ी होकर काम कर रहे हो। यदि आपको ध्यान आए तो जरूर मुझे बताइएगा। पर अब ये जो सरकार जनता की सरकार है,
एक मिनट भी खाली बैठने वाली नहीं है। यदि जनता को कोई परेशानी होगी, दिक्कत होगी, तो हमारा प्रत्येक विधायक, पूरी की पूरी सरकार, पूरा का पूरा प्रशासन उसी तकलीफ को कम करने के काम पे लगा रहेगा। यह विश्वास मैं दिल्ली की जनता को दिलाती हूं। आज बहुत ही खुशी का मौका है। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर बसेस, 400 बसेस आज हम दिल्ली की सड़कों पर लेकर के आ रहे हैं। इनमें से कुछ बसेस तो सर उस समय की हैं जो शुरू तो उस समय की सरकार ने कोशिश की कि हम शुरू कर लें, परंतु ना तो वो इनकी टेक्नोलॉजीज को पूरा करवा पाए, ना इनकी सर्टिफिकेशन करवा पाए, ना ही इन्हें खरीद पाए। आज की सरकार ने, हमारी अपनी सरकार ने आज 400 बसें दिल्ली को समर्पित करने के लिए आज का यह कार्यक्रम रखा है। और इसके बाद भी इस साल के अंत तक हम 2080 बसें और इलेक्ट्रिक खरीद के दिल्ली की जनता को समर्पित करने वाले हैं। इन बसों को लाने के लिए, इन बसों को लाने पे हमारा जो विश्वास है कि दिल्ली में जो प्रदूषण की एक बहुत बड़ी समस्या है, हर दिल्ली वासी प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। हर एक के मन में है कि कैसे दिल्ली का ये प्रदूषण कम किया जाए। तो आज मैं आप सबको ये बताना चाहती हूं कि प्रदूषण का 45% हिस्सा जो है वो व्हीकलर प्रदूषण होता है, और व्हीकल्स के माध्यम से जो प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि हम लोग अगले साल के अंत तक 100% पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इलेक्ट्रिक मोड पे लेकर के आएंगे ताकि प्रदूषण की समस्या को कम कर पाए। मैं मानती हूं कि केवल पब्लिक व्हीकल के माध्यम से बात नहीं बनने वाली, हमें इसको प्राइवेट व्हीकल्स को भी चेंज करना होगा। उसके लिए भी सरकार ने पूरी कार्य योजना बनाई है। अपनी ईवी पॉलिसी लेकर के आएंगे हम, जिसमें हम प्राइवेट व्हीकल्स को सपोर्ट करते हुए, उन्हें रिबेट देते हुए हम चाहेंगे कि दिल्ली में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सड़कों पे चलाया जाए। और उसके लिए पूरी दिल्ली में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, नए बस डिपोज, नए चार्जिंग स्टेशन, नए स्थान जहां पे कि वो बसें अपनी ठीक हो सके, काम कर सके, चार्जिंग ले सके, ये सारी की सारी सुविधाएं सरकार की ओर से लगातार की जा रही है। और इस पूरे परिवहन व्यवस्था के लिए 9,000 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार ने इस बार के बजट में रखा है। मैं ये मानती हूं दिल्ली पे देवी की बड़ी कृपा है। आज झंडेवालान देवी, आज हमारी कालका जी देवी, छत्रपुर देवी का पुण्य प्रताप है कि इतनी आपदाओं के बावजूद भी दिल्ली ने हर बार अपने आप को सरवाइव किया है। इसीलिए हमने इस बस का नाम देवी रखा है कि देवी की कृपा हमेशा दिल्ली पे बनी रहे और दिल्ली अब सर्वाइवल की नहीं, प्रगति की कहानी लिखे, प्रगति की ओर बढ़े। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना दिल्ली के लिए है, विकसित दिल्ली, समृद्ध दिल्ली, खुशहाल दिल्ली, उस दिल्ली को, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए हम सब मिलकर के ट्रिपल इंजन की सरकार काम करने वाली है। और समय समय के साथ, टाइम बाउंड अपने प्लानिंग के साथ हम दिल्ली का प्रदूषण भी कम करेंगे और दिल्ली की सड़कों से ट्रैफिक जैम भी कम करेंगे। मंत्री जी, आज जब मैं आ रही थी तो मुझे जितना समय दिल्ली की सड़कों पे लगा ट्रैफिक के कारण से, तो मैं आज उसी साधारण व्यक्ति के जैसे महसूस कर रही थी कि जो सड़क पे घंटों ट्रैफिक में जाम हो जाता है, जो दफ्तर देरी से पहुंचता है या कहीं पे भी जहां उसको जाना है उसको तकलीफ आती है, ये तकलीफ का संज्ञान एक साधारण व्यक्ति के जैसे
आपकी मुख्यमंत्री के दिल में भी है, सरकार के दिल में भी है, ये मैं जनता को बताना चाहती हूं। और उसका निवारण, उसके कारण हर चीज पे ये सरकार काम कर रही है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मोदी जी काम करते हैं, वो कहते हैं कि जब तक जनता तकलीफ में है हमें सोने का भी अधिकार नहीं है। मैं दिल्ली की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि दिल्ली की सरकार की नीयत भी साफ है और नीतियां भी स्पष्ट है। काम करने की नीयत से और काम करने के तरीके की स्पष्टता के साथ में दिल्ली की यह सरकार काम करेगी। आप सभी को मेरी ओर से 400 बसें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली की सड़कों पे आने पे आप सबको ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। और मेरी ओर से आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूं, अपने मंत्री सिरसा जी को बधाई देती हूं